ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, योग से संबंधित हो, या इस ब्राह्मण जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न को हम यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज हमारे पास प्रश्न तो पहुँचे हैं और आज की मुरली से भी हमारे पास प्रश्न हैं, लेकिन अभी कुछ समय से एक बड़ी ही अलग प्रकार की पहले से भी चलती आई है, बाबा ने तो मुरलियाँ चलाई हैं कि जहाँ पर जो बहुत पुराने ज्ञान में चलने वाले योगी बच्चे भी माया के प्रभाव में आ जाते हैं। चलते चलते स्पष्ट ज्ञान होते हुए भी, बाबा से मिलते हुए भी माया कैसे खींच लेती है, क्योंकि सारा जीवन जिसने सेवा में बिताया हो, जिसने तपस्या की हो, जिसने जो बाबा से भी मिले हों और यज्ञ में भी हैं, तो माया किस प्रकार खींच लेती है और उसका मेन रीज़न क्या है, अगर आप हमें बताएं। देखिए, कई बार सब कुछ हम करते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने का सूक्ष्म अहम होता है, कभी सूक्ष्म अहम होता है और कभी कुछ नया जानने की जिज्ञासा होती है, जो स्पष्ट करता है कि निश्चय की कमी है। अगर आपको बाबा पर पूर्ण रूप से निश्चय है, तो उसके बाद फिर और कुछ जानने का शेष नहीं रह जाता। निश्चय इसकी श्रीमद् भगवद गीता में भी है कि जब आप बड़े उसको पा लेते हैं तो छोटे छोटे जलाशयों का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। अगर बाबा से मुझे हर प्रकार की प्राप्ति का अनुभव है और मैं भरपूर हूँ, तो मेरी जिज्ञासा होगी नहीं, मैं उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लूँ। और निश्चय के कई पहलू हैं। एक है पढ़ाई पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवर्तन पर निश्चय, आदि आदि। वे आत्माएं जो बाबा का बनकर के इतना अच्छा पुरुषार्थ करके सब कुछ करके फिर अगर इस चंबे में आती हैं, तो उनका कहीं ना कहीं निश्चय में कमी दिखाई देती। मान लीजिए आज का यज्ञ है, फेथ, ये किसका यज्ञ है? शिव बाबा का। शिव बाबा का। हमें क्यों सोचना यज्ञ का क्या होगा क्या नहीं होगा? गुलजार दादी हमेशा ये कहा करते थे, उनसे कहते थे, दादी क्या होगा आगे? दादी कहते थे, ये आपका यज्ञ है, बाबा का यज्ञ है ना, बाबा अपने आप इसको संभालेगा, बाबा संभालेगा। इतनी बुजुर्ग दादी होने के बावजूद भी हमको यही कहती थी, दादी अभी बाबा नहीं आता है, बाबा का पार्ट नहीं, तो बाबा संभालेगा ना, बाबा करेगा। ये निश्चय, फेथ। कुछ आत्माएं अपनी अल्प बुद्धि से सोचने लग जाती हैं कि अब क्या होगा, हमें सोचना चाहिए,
हमें ढूंढना चाहिए। बाबा ने तो कभी कहा ही नहीं कुछ। जो कुछ बाबा ने कहा वो सब मुरलियों में कहा हुआ है, सब मुरलियों में है। बाबा ने कभी हम बच्चों को छुट्टी नहीं दी है किसी भी मुरली में कि बच्चे तुम एक्सप्लोर करो कि क्या होगा। बाबा ने अंतिम दृश्य खींचा हुआ है, हमें बताया हुआ है। आपकी निश्चय की परीक्षा होगी, आपकी धारणाओं की परीक्षा होगी, आपके ऊपर कई प्रकार के अटैक होंगे, आपके संगठन की परीक्षा होगी। ये सब परीक्षाएं बाबा ने बताई हुई हैं। वो स्वरूप हमको देखने में आता है। और बीच बीच में ये तूफान आना ज़रूरी भी है, ताकि जो कच्चे पक्के हैं वो झड़ जाते हैं और जो मजबूत होते हैं वो स्थिर रहते हैं। हम लोग को बाबा ने यही सिखाया है, दादियाँ हमको यही सिखाती हैं, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। रास्ते में कुछ भी आता है, कुछ भी होता है, उसको किनारे करो, चलते चलो अपने टारगेट को। दीदी, आपने एक अभी बात कही कि निश्चय बुद्धि की परख है कि एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो इसको आप स्पष्ट करें कि एक तरफ हम एक्सप्लोरेशन यानी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। बाबा भी कहता है कि हर चीज़ का ज्ञान रखो, न्यूज़पेपर भी पढ़ो, बीबीसी बाबा सुनते थे। तो जो एक्सप्लोरेशन की बात है आपने कही कि एक्सप्लोर नहीं करेंगे, इसको आप स्पष्ट करें, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? शिव बाबा दाता है, ज्ञान का सागर है। आपको अगर ये निश्चय है, फाइनल अथॉरिटी वो है, तो फिर आपको कहीं और झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, आपने एक्सप्लोर करना है बाबा के ज्ञान को। हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, उस एप्लीकेशन से क्या फ़ायदे होते हैं, वो एप्लीकेशन हम कैसे सहज रूप से करें, इन सब चीज़ों की एक्सप्लोरेशन या विचार सागर मंथन करने की बाबा मना थोड़ी करता है। लेकिन आप यही मंथन करना शुरू कर दें कि शिव बाबा परमात्मा है या नहीं, तो वो तो आपका निश्चय नहीं हुआ ना। दीदी, कई बार हम देखते हैं कि जैसे इंक्लूडिंग एवरीबडी, चाहे वो नया हो, चाहे कई वरिष्ठ हों या सभी ब्राह्मण बच्चे, वो ज्ञान को अपनी अपनी रीति से बताते भी हैं। और ख़ासकर जो अभी जब कोविड था तो भी बहुत लहर थी कि कृष्ण का जन्म कब होगा, कितना समय बचा है, यज्ञ में क्या होगा। इस प्रकार के बहुत सारे अनुमान और बहुत सारी बातें हैं जो बहुत प्रभावशाली और लॉजिकल भी लगती हैं। तो कितना हमें इनको समझना चाहिए, किस रीति से हम इसको समझें? जो सुनता है वो भी उसके प्रभाव में आता है तो भले आए, उसकी अपनी किस्मत है। लेकिन बाबा ने जो बताया, जो मम्मा ने बताया, मम्मा क्या कहती थी? मेरा टीचर सुप्रीम है, जो बातें मेरे टीचर ने नहीं बताई हैं उन बातों पर मैं अपना सुनाऊं, ये भी टीचर का डिसरिगार्ड है। आज मम्मा की कोई भी मुरली में हम बाबा की ऐसी कोई बात जो बाबा ने स्पष्ट नहीं की और मम्मा ने की हो, कभी नहीं है। मम्मा इस बात पे फुली फेथ रखती थी, कन्विंस थी कि बाबा ने जब बताना है तो बाबा बताएगा। हम क्यों बैठ करके चिंता करें? अगर ये फॉर्मूला आज हम लगाएं, आज हमने यज्ञ संभालना है क्या? जैसे योग बल की संतान के लिए लोग प्रश्न पूछते हैं, योग बल से कैसे होगा? तो मम्मा हंसी में, तुमने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है क्या? नहीं ना। तो यज्ञ संभालने का कॉन्ट्रैक्ट आपका है क्या? नहीं है। जिसका यज्ञ है वो जाने। आदि से लेकर के बाबा देखता चला आया है। कितने इंस्टेंसेस हैं, 4 आना जाके बचा तो भी तो बाबा ने संभाला ना। किसने संभाला? हम क्यों सोचते हैं कि अभी कोई नहीं है, यज्ञ का क्या होगा, आगे कैसे होगा?
हमें सोचने की क्या आवश्यकता है? हम अपनी सोच करें कि मैं ऐसे लायक बन गई हूँ जो आज स्वर्ग का दरवाजा खुले तो जा सकूं। मैं इतनी उधेड़बुन में क्यों हूँ? अगर आपको पूरा निश्चय नहीं है, वेट एंड सी, वेट एंड सी। बाबा भी यही है, हम भी यही हैं, यज्ञ भी यही है, कहीं जा नहीं रहा है। लेकिन पेशेंस नहीं होती है तो अपनी मत से कोई ना कोई बात कमेंट लगा करके बोल देते हैं, कृष्ण का जन्म फलानी तारीख को होगा। नो, मैं बिल्कुल इन बातों से सहमत नहीं हूँ और मैं मम्मा की बात पर ही पूरा रखती हूँ कि मम्मा ने कहा है और बाबा ने बताया है, आगे चल के बच्चे सब कुछ स्पष्ट होगा। आज क्या मैं इतनी एलिवेटेड हो गई हूँ जो बाबा की उन बातों को, सूक्ष्म बातों को मैं समझ जाऊं? क्या आज हम इतने एलिवेटेड हैं मेंटली, इतने एलिवेटेड हैं योग बल की कैसे संतान होगी हम उसको समझ जाएं? जब हम, हमारी स्टेज इतनी एलिवेटेड नहीं है तो व्हाई कमेंट? वो तो आपकी अपनी थिंकिंग है, बाबा की थिंकिंग नहीं। बाबा ने कभी नहीं बताया। जो बातें बाबा ने नहीं बताई हैं उन पर अपने कमेंट देना और अपना ज्ञान सुनाना, ये लोगों को लॉजिकल लगता होगा, लेकिन हम लोग तो किनारे करके रख देते हैं सब बातें। मैं तो कभी नहीं देती। तो बाबा बताएगा, जब बताना होगा बताएगा। दीदी, आप तो बचपन से अपने मम्मा को भी देखा, बाबा को भी देखा, सभी दादियों को देखा, तो आप तो किनारे रख देंगे। लेकिन जो नए हैं या इवन जो पुराने भी हैं, जो इतने बड़ों से या इस प्रकार से समीपता नहीं है, तो वो तो जो इन्फॉर्मेशन अभी मिलती है उसको रिलाई करते हैं। बातें हम कह रहे हैं उनको समझे, वो उनको समझे। बाबा कहता है कि मैं सब बताऊंगा, तो वेट एंड सी। वेट। ओके दीदी, एक और चीज़ जो अभी आपने बताई है कि हमें बाबा चलाने वाला है, बाबा ही बाबा का यज्ञ है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, झाड़ हिलेगा, हिलने में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, या अश्वत्थामा मारा गया, जो भी कुछ होगा। सो वो इंटरेस्टिंग सीन्स को हम इमेजिन ना करें, हम अपने पुरुषार्थ में अपने आप को संवारने में अपना सहयोग दें। तो जब आती है यज्ञ रक्षक की बात, तो कई बार जो भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं या कोई बात करता है तो ये कहता है मैं तो सेवा के लिए, या वो अपनी शुभ भावना बताता है, भाई मैं यज्ञ में ऐसा देख रहा हूँ, या ऐसा होना चाहिए, या बहनों को ऐसा करना चाहिए, या भाइयों को ऐसा करना चाहिए, या बाबा को ऐसा, जो भी हम अपनी एक शुभ भावना से जो लोग राय देते हैं, तो क्या बिल्कुल राय ना दें या केवल अपने पे फोकस करें? वो बैलेंस कैसे बनाए? पहली बात, आपसे राय पूछी गई है? जब आपसे राय पूछी नहीं गई है तो चुप रहना चाहिए ना, शांत रहना चाहिए। जो यज्ञ में चल रहा है, यज्ञ में क्या चल रहा है? यज्ञ बहुत अच्छा चल रहा है, यज्ञ बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, आप घर के बच्चे हैं, आपको कोई बात ख्याल में आती है तो आप बड़ों को कह सकते हैं, फिर बड़े जाने, आप निश्चिंत हो जाओ। उसके पीछे नहीं पड़ो कि मैंने ये कहा तो ये हुआ क्यों नहीं, क्योंकि आप इतना जानती हैं और जो बड़े हैं वो 85% जानते हैं, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह। आप तो इतना सही देख रहे हैं, लेकिन बड़ों को तो उसके अंदर का पूरा इतिहास पता है। इसलिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर फोकस रखो, अपने आप को संभालो। कौन जाता है, कौन मरता है, कौन क्या होता है, बाबा ने बता रखा है। बाबा कितना कहता है मुरली के अंदर, अरे कमांडर जिसको कहते थे कमांडर है, सेनापति जिसको नाम देते थे, जो ले आता था डायरेक्शन, मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आता था, वो भी नहीं है, तो फिर बाकी क्या है? बाकी क्या है? तो कोई भी फिसल सकता है।
और फिर यज्ञ रक्षक का भावार्थ समझना पड़ेगा। यज्ञ रक्षक किसे कहते हैं? यज्ञ रक्षक किसको कहते हैं? ये कमी है ये बताओ, ये कमी है ये बताओ। यज्ञ रक्षक इसका नाम नहीं है। यज्ञ रक्षक है यज्ञ की बनाए हुए नियम मर्यादा सिस्टम, उसको वैसे ही संभाल करके चलाना, उसको सुरक्षित रखना, उसका नाम है यज्ञ रक्षक। तो यज्ञ रक्षक अर्थात जो श्रीमत प्रमाण चलता रहे, जो बाबा ने बनाया जिस प्रकार, उसको नाम है यज्ञ रक्षक। क्योंकि कई बार दीदी श्रीमत भी जो नए होते हैं वो श्रीमत भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, कई बार वो भी शायद क्लियर नहीं होती। यानी इसमें हमें अपना संगठन भी अच्छा रखना चाहिए। जहाँ नहीं समझ में आए, बड़े बैठे हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सो दीदी ये चीज़ तो आपने हमें स्पष्ट की कि इस प्रकार से जो भी समय है उस पर हम अपने आप जल्दी हम अपना पुरुषार्थ करें और इस सुनहरे समय को उपयोग में लाएं। देखिए ये सब होना है, ये सब कुछ होना है, ये आप समझ लो। अच्छे अच्छे महारथी भी जाने हैं, जाएंगे तो क्या करना है? जब मम्मा गई तो कितना झाड़ हिल गया, कितना झाड़ हिल गया। क्यों? बाबा ने कहा था कि मम्मा अंत तक, ये शक्तियों का पाठ अंत तक चलेगा। बाबा ने कहा शक्तियों का पाठ अंत तक चलेगा, बाबा ने ये थोड़ी कहा था मम्मा का पाठ अंत तक चलेगा। शक्तियों का, तो शक्तियों का पाठ तो चल रहा है ना, अंत तक अभी चल रहा है ना। लेकिन वहाँ लोगों ने ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया तो झाड़ हिल गया, खूब हिला, खूब हिला, अपने आप ठीक हो गया। और फिर उसके बाद तूफान आया, और तूफान आया, और तूफान आए, तूफान तो आते रहे, लेकिन सरवाइव करना, एक बल एक भरोसा, उसके भी तो मार्क्स हैं ना। जी दीदी, सो बहुत सुंदर रीति से आपने ये सारी बातें हमें स्पष्ट की हैं, और हम जैसे कि अपने ऊपर हम ध्यान दें जो बाबा की मर्यादाएं हैं, और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो बड़ों से पूछें और उसका स्पष्टीकरण लें। दीदी कई बार ब्राह्मण आत्माएं भी, उनके भी मन दुखी हो जाते हैं तो ज्ञान में बहुत समय से, लेकिन वो उमंग उत्साह वो खुशी कम हो जाती है, चाहे कोई भी रीज़न हो। तो वो जो शेयरिंग है या वो नेचुरल नॉर्मल, भले अवज्ञा की हो या छोटी मोटी जो भी उन्होंने बातें करी हो, हाउ टू नॉर्मलाइज सच अ पर्सन, या हम अपने में कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरे जो है ये स्थिति ठीक नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी खुशी क्यों कम हो रही है? देखिए कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ये इंस्टीट्यूशन है, मेरी अपनी पर्सनल कुछ आइडियाज़ हैं, मैं चाहती हूँ ये इस तरीके से होना चाहिए। आप कोई बहुत अच्छी सजेशन देते हैं, वो भी आपकी स्वीकार नहीं होती है। आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, जब स्वीकार नहीं तो आपको धक्का लगता है। लगना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है, मालिक बन के राय दो, बालक बन के स्वीकार करो। लेकिन शायद मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, धक्का लग जाता है, खुशी गायब होगी। कभी कोई पुराना संस्कार जागृत हो जाता है, खुशी गायब होगी। कभी पुरुषार्थ में इनर्शिया सा आ जाता है तो खुशी गायब होगी। हम लोग अपनी इस अवस्था को तरोताज़ा रखें, उसके लिए मुरली और मुरली के अंदर से कोई ना कोई नवीन बात आप निकालिए, उमंग उत्साह बना रहेगा। आज बाबा ने मेरे लिए नया क्या कहा,
अगर आप सच पूछें, हम लोग मुरली को उस गहराई से नहीं पढ़ते हैं, लाइनें पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे बाबा का रहस्य क्या, भावार्थ क्या है, अगर हम उसको देखें तो मुरली आपको बहुत एंजॉयमेंट देगी, आपकी सब बातों के आंसर देगी, सब कुछ करेगी। तो आपका जो उमंग उत्साह घट गया है या वो सब ठीक हो जाएगा। और फिर भी अगर ना हो, कभी ऐसा होता है कि बहुत सख्त कोई बात होती है, तो आप निश्चिंत होकर के जिस किसी वरिष्ठ के साथ आप कंफर्टेबल हैं उनसे बात करके आप स्पष्ट कर लो, उनसे राय ले लो। दीदी आपने ये बात बताई कि मुरली में नवीनता, क्योंकि जो ये होता है कई बार वो मुरली ज़्यादा भी पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, सुबह ज़्यादा जल्दी भी उठते हैं, फिर भी वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं सिर्फ पढ़ना और जल्दी उठ के योग करना ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारे बिहेवियर में हम आइडेंटिफाई करते रहें, वो न्यूनेस हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी दिखाई दे, बनी रहनी चाहिए। सिर्फ माइंड में ना हो कि हम कुछ कर रहे हैं, बट इट शुड बी विजिबल। और नहीं है तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसका कोई ना कोई सोल्यूशन प्राप्त करें। साथियों के साथ भी होता है, जो हमारा अपना साथियों का ग्रुप होता है, कभी हम साथियों के साथ बैठ के ज्ञान चर्चा करते हैं, कुछ करते हैं, उससे भी हमको फायदे होते हैं। दीदी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम संगठन में एक फैमिली जो है, कई बार हम, आपने कहा ये एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हम इसे जब इंस्टीट्यूशन की तरह लेते हैं तो ईगो तो काफ़ी हर्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो अपने हिसाब से चल रही हैं। लेकिन अगर हम फैमिली समझ लें तो फिर वो गैदरिंग में हमें मज़ा आएगा। तो वो फैमिली, दिस इज़ माई फैमिली, दिस इज़ माई गॉडली फैमिली, ये बाबा का यज्ञ ही है और यज्ञ फैमिली भी है। तो वो हम अपना स्नेह संबंध बनाकर, जैसे फैमिली में एडजस्ट करते हुए स्नेह से चलते रहते हैं, तो उस प्रकार से भी हम चल सकते हैं। दीदी आज हमारे पास समय तो अभी थोड़ा बचा है, इसमें हम एक प्रश्न ले लेते हैं जो आज बाबा ने हमें नवीनता बतलाई है, चाहे हमारे मन की है, चाहे बोल की है, चाहे कर्मों की है, चाहे संबंध संपर्क की है, और बाबा ने स्वभाव की भी नवीनता बतलाई है। तो इस प्रकार की जो नवीनता है, कहने बाबा ने जो हमें आज की जो मुरली में बताया है कि मौज जो है, वो समारोह जो है, वो वास्तव में हमारी तपस्या है। तो आज थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये भी है कि हम अपना जो अभी जो लॉकडाउन था तो हम रियली तपस्या तो कर रहे थे, ऑफ कोर्स ज्ञान योग दोनों कर रहे थे, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं एक के बाद एक हर एक बहुत सारी, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो जो तपस्या जो एकदम एकाग्रता से हम कर रहे थे जो लॉकडाउन में, और अभी जो हम सेवाओं के साथ और लोगों के मिलने के साथ और इतने बड़े बड़े संगठन के साथ, तो वो हमारी इक्वल, यानी वो सेवा में तपस्या की क्या परिभाषा है आपके अनुसार? तपस्या में जो बाबा ने सुनाई है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने पूरा तपस्या, बाबा ने आज भी बोला तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। बाबा ने 1 सप्ताह का कोर्स कराया तपस्या पे, वो बहुत बहुत सुंदर है। तो मेरे को सारी बातें तो याद नहीं है, लेकिन तपस्या मैं उसको मानती हूँ जहाँ आप अपने लक्ष्य के प्रति फुल्ली समर्पित होकर के पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या। और जब आप पुरुषार्थ करते हैं तो नेचुरल बाबा आपका साथी है। तो बाबा ने जो आज कहा मौज मनाना, तब कोई लक्ष्य से किया जाता है ना, तो बाबा के साथ मौज मनाना अर्थात बाबा से प्राप्तियां करते रहना, बाबा से नई नई चीजें अनुभव लेते रहना, वो है। यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे भी हम प्रैक्टिकल जीवन में आ रहे हैं, हमारा वो मिलन बाबा से होता रहे,
हमारा संबंध श्रेष्ठ रहे, तो वो हमारी तपस्या है सेवा के साथ एडेड। मिलन वो सब ठीक है, तपस्या माना जो कभी टूटे नहीं। अगर आपकी तपस्या टूट गई तो कोई काम की नहीं। लेकिन वो तो टूट जाती है, भूल जाते हैं बाबा को। वो तपस्या नहीं है फिर। याद है, तपस्या नहीं, तपस्या में फुल डेडिकेशन है। यानी जब काम होता है या कोई चीज होती है तो हम बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या नहीं हुई। तपस्या अर्थात कि वो निरंतर रहे, एकाग्रता रहे, और वो बीच बीच में टूटे नहीं। वो काम के समय या ऐसे फोकस के समय ना हो, जगी रहे, लौ जगी रहे। तो इसी के साथ ही बहुत सुंदर आपने हमें बताया कि लौ जगी रहे, यानी अगर हम इसको और सरल भाषा में कहें कि जो हमारी बाबा से हमारा जो दिल से संबंध है, लगन की अग्नि, लगन की अग्नि वो जगती रहे। कोई भी देहधारी, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ उस अग्नि को ना बुझाए। तो बहुत सुंदर आपने हमें ये परिभाषा बतलाई, और हम आपसे चाहेंगे कि आप इस सप्ताह जो हमारे भाई बहन हैं किस प्रकार से, किस पुरुषार्थ पर अटेंशन रखें। बाबा ने जो बातें कही ना, जो आपने प्रश्न पूछा था, 5 बातों में नवीनता, वो नवीनता का अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो आज हमने ये भी जाना है कि किस प्रकार से हमें सच्चा यज्ञ रक्षक बनना है, अपने निश्चय को किस प्रकार से हम देखते रहें, अपने आप के ऊपर भी अटेंशन रखें, और साथ साथ जो बाबा ने हमें बतलाया है कि हमें अपने मन में, अपने बोल में, अपने कर्मों में नवीनता लानी है, तो उस नवीनता पर हम अटेंशन दें, बाबा के साथ मौज बनाते रहें। लेकिन वो तपस्या तभी है जब वो निरंतर रहे और टूटे ना। तो अगर आपके अंदर कोई भी प्रश्न आता है, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, योग से संबंधित हो, धारणा से संबंधित हो, या कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में आ जाती है और आपको लगता है आपको प्रश्न पूछना है जो हम पब्लिकली ले सकते हैं, तो उनको आप व्हाट्सएप करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर अगले कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।